पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्थित ऐतिहासिक हॉली ट्रिनिटी चर्च का 118वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डायसिस ऑफ दिल्ली के पूर्व बिशप कर्म मसीह ने शिरकत करी। इसके अलावा शहर के जाने माने गणमान्य लोगों ने यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस चर्च के 118वें जन्मदिन को पूरे धूमधाम और यहाँ के पारंपरिक अंदाज में बनाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पारंपरिक अंदाज में जो है प्रे की गई और सभी तरह बहुत खुशगवार माहौल में इस 118वें जन्मदिन को मनाया गया। और अपने घर में बनाना चाहा, उसने उसे बाखूबी अंजाम तक पहुंचाया। और खुदावंद रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उसे कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश न हो या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें। मैं बताना चाहूँगा कि कलीसिया के पास एक्टिविटी की मिसेस मैरी माइकल की बात है। को पता है कि हम लोग यहाँ क्यों आ जाए हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे चर्च की एनिवर्सरी है। 118 साल से लोग इस जगह पर दुआ बंदगी कर रहे हैं और आपको पता है कि ये चर्च 118 साल पूरे किए, तो आप सोच सकते हैं कितनी जेनरेशन इसके अंदर आई है। और एक फतेहपुर बेरी का सेंट पॉल्स चर्च, ये तीनों चर्च 1904 में बने। तो आपका भी चर्च ऐतिहासिक है क्योंकि 1904 में बनना शुरू हुआ था। जैसे बताया गया 1905 तक ये बन करके तैयार हुआ था। तो आइए दूसरा इतिहास का जो हिस्सा हमने देखा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ बाइबल बुक होते हैं। जी अभी हमारे चर्च के बारे में जी, चर्च के बारे में हम चर्च के अंदर भी कह चुके हैं जी, और ये ऐतिहासिक चर्च है।
और ये हिस्ट्री के अंदर बहुत कम चर्च हैं जो हमारे भारत के अंदर हैं, और उनमें से ये एक बहुत आर्किटेक्ट के इतिहास से ये इसका जो बनावट है उसके लिहाज से ये बहुत ही एक यूनिक चर्च है। इसलिए हम आज बहुत खुश हैं कि इसको 118वीं साल की सालगिरह पर हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। जब इसको 100 साल यहाँ पर मनाया गया था उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री श्री शीला दीक्षित जी आए थे, और उस वक्त मैं भी हाज़िर था। उस समय मैं बिशप ऑफ दिल्ली था, और इस गिरजे से इससे पहले मैं इस चर्च में करीब 7 साल तक इस गिरजा की सेवा की है, और मैं इस गिरज को आज भी बधाई देने के लिए आया हूँ। और मैंने जाते जाते एक शब्द जरूर कहा था कि ये गिरजा और कलीसिया जो है इसे वाइब्रेंट, और आज भी मैं इस वाइब्रेंट का कायल हूँ, तभी मैं इस गिरजे में फिर आया हूँ। आज बहुत दिनों बाद आया हूँ क्योंकि मेरी सेहत ख़राब है। थोड़ी सेहत के बावजूद भी इस गिरजे के सारे जो जितने भी कुलीग लोग हैं, जितने भी अजीज़ लोग हैं, जितने भी कलीसिया के मेंबरान हैं जिनके बीच में काम किया है, उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। सबको मेरी ओर से और आपको भी मैं अपनी तरफ से आपको इस काम के लिए जो अभी बाइक लेके कर रहे हैं इस बधाई देता हूँ, ताकि और भी आप आगे बढ़ें और आप आपके प्रोफेशन में और भी आपको चाल लगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। यह चीज़ें हो रही हैं आजकल देश के अंदर, कुछ धर्म विशेष को टारगेट करते हुए चीज़ें सामने आ रही हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या वो वाकई चुनावी मुद्दे हैं लोगों के कि वो जानबूझ के स्टंट इस तरह के कर रहे हैं कि एक समुदाय को परेशान करने के लिए? ये अच्छी बातें नहीं हैं और मैं इसको कंडम करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। हम सब लोग एक हैं। ये तो भारत में एक ऐसा गुलदस्ता है भाईजान जिसके हर तरह के फूल हैं और हर तरह की खुशबू आती है, उनको डिस्ट्रॉय करना ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है जो इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं? उनको बाज आना चाहिए, उनको बाज आना चाहिए कि वो ऐसा ना करें। इंसान को खुदा ने बनाया है, एक बनाया है, बराबर बनाया है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, और हम इनको ऊंचा नीचा बना देते हैं अपने हरकतों से, अपने कामों से। हम इनको कहते हैं कि वो ऐसा ना करें। मैं बहुत खुश हूँ आपको ये बताते हुए कि ये चर्च इतना पुराना है, लेकिन आप इसकी मेंटेनेंस देखिए और आप इसकी कलीसिया देखिए। जैसा कहा है ऊपर से कि वाइब्रेंट कलीसिया है और सब मिलके काम करते हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इस कंपाउंड में ही रहते हैं। तो हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि हम टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, फेलोशिप बनाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। संडे को सर्विस तो होती ही होती है, उसके अलावा हम बहुत सी काम करते हैं। हमारे चर्च ने कई पास्टर्स को भी आगे बढ़ाया है काम करने के लिए, और एक फेलोशिप सी हमारी यहाँ रहती है, और हम इस कंपाउंड में रहते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। आज हम लोग जो यहाँ पे एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं, और आज की जो हमारी आराधना होगी वो प्रभु का शुक्रगुजारी की धन्यवाद कि प्रभु ने हमें इस गिरजे को, इस चर्च को, जो इमारत है इसमें बसे लोग जो यहाँ आराधना करते 118 वर्ष जो है आज हम लोग मना रहे हैं। 118वां दिवस जो है हम लोग जो है आज इसको पर्व को मना रहे हैं, और इसमें जो है हम सब लोग मिलकर के जो प्रभु की आराधना करते हैं, उसका शुक्र करते हैं कि जितने भी लोगों ने यहाँ सेवाएं दी हैं, पासबानों ने सेवा दी है, लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, दुआएं करी हैं, प्रार्थनाएं करी हैं, हम उनका प्रभु का शुक्रगुजार करते हैं। जो माहौल चल रहा है देश दुनिया के अंदर, ठीक है, उसको लेके भी कुछ प्रे करा रहे हैं हम लोग। हाँ, संसार की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे जो बिशप हैं, बिशप डॉक्टर पॉल स्वरूप, उनका भी विशेष है कि भी अपने आराधनालयों में, अपने चर्चों में, खास करके विशेषकर वो जगहें जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं वहाँ के लिए शांति के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जो है वहाँ शांति स्थापित करे और लोग जो है अच्छा जीवन जिए, आनंद का जीवन जिए। बट सर, एक वॉर का माहौल चल रहा है, वॉर हो रहा है चारों तरफ, इस तरह का माहौल बना हुआ है। हाँ। तो क्या मैसेज आप उन लोगों को देना चाहते हैं, उन कंट्रीज़ को? यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी दुआएं हैं प्रभु से कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, यहाँ शांति बहाल हो,
और लोग जो है एक अच्छा और एक आनंद का जीवन जिए, जो प्रभु यीशु मसीह का संदेश था। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में प्रेम से संसार को जीता है, युद्ध से नहीं जीता है, सब प्रेम से। उसने प्रेम को समस्त मानव जाति को, समस्त संसार को जो है जीता है। आज सालगिरह मना रहे हैं जी। और जो कहने की बात है वो ये है कि ये आज हम यहाँ मौजूद हैं, ये हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, आज यहाँ पढ़े हैं। ये सिर्फ एक इंग्लैंड की मिशन थी और कैम्ब्रिज मिशन, उनके पादी साहब थे रेवरेंड एलेक्जेंडर चार्ल्स मैटलैंड, और यहाँ गए उन्होंने देखा कि यहाँ पे खुदा काम हो रहा है, मानव सेवा हो रही है और लोगों को यहाँ मदद की जा रही है, उनको मसीह का पैगाम बताया जा रहा है। वो भी शामिल हो गए थे और फिर उनके दिल में एक ये ख्वाहिश आई कि वो भी यहाँ एक चर्च बनाए हम हमारे बाप दादाओं के लिए, और उन्होंने यहाँ एक चर्च बनाया जहाँ हम खड़े हुए हैं। ये चर्च 1905 में बनकर ख़त्म हो गया था, लेकिन इस चर्च को बनाने से पहले उनकी मौत हो गई थी, इंतकाल फरमा गए थे। फिर उनकी बीवी थी, उनकी वाइफ थी मेरी मैटलैंड, वो भी पादी साहिबा थी। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड की ख्वाहिश को पूरा किया, एक चर्च बनाया और चर्च बनाकर उनको दिया। इस चर्च के साथ और जो जुड़ी हुई है कि यहाँ एक होली ट्रिनिटी चर्च के नाम से प्राइमरी स्कूल है जो अभी तक चल रहा है इसी कैंपस के अंदर। और यहाँ उन्होंने अपने हिंदुस्तान छोड़ने से पहले एक मैटलैंड फंड भी बनाया था कि वो इस चर्च के अंदर रहेगा और लोगों की मदद के लिए काम आएगा। तो हमें बड़ी खुशी है आज के दिन, और खुदा की बात हमने की यहाँ पे आपने देखा और बहुत ही जोश और खरोश से ये बात की गई। बस मैं आप सबको भी और हर मसीह भाई बहन को और आसपास रहने वाले हर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख भाई को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ।